जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए मैं आज आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस सेट लाया हूं। यह प्रैक्टिस आप करेंगे तो एग्जाम में किसी भी प्रकार की एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, आप इजीली कर लोगे। तो आइए कैसे एग्जाम में पूछेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठाएगा किस प्रकार से, चेंज माने बदलिए, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित, इनटू पैसिव वॉइस, यानी जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं इनको किस में बदलो, पैसिव वॉइस में बदलो। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पहला सेंटेंस जो कि आपके सामने है, देखिए आप कर रहे हैं, कर लेंगे। ही इज राइटिंग ए नॉवेल, ही इज राइटिंग ए नॉवेल, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम समझ जानते हैं अच्छी तरह से, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर का प्रयोग होता है, इसके साथ आईएनजी की व्यवस्था के लिए बीइंग लगाते हैं, और बीइंग लगाने के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद बाय सब्जेक्ट हम लास्ट में लिख देते हैं। यह हमारा रूल है चेंज करने का। तो आइए हम पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में आपसी बदलाव करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को यहां लाया जाए तो क्या मिलेगा आपको, ए नॉवेल मिलेगा। क्या मिलेगा, ए नॉवेल। ए नॉवेल हो गया। अब ए नॉवेल तो आपने लिख लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले लिया। अब यहाँ पे एक वचन होगा तो इच, जैसा कि इसमें देख सकते हैं इच एम आर, तो एक वचन होगा तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ए नॉवेल इज। अब आईएनजी की व्यवस्था के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग, ए नॉवेल इज बीइंग। अब यहाँ पे जो बची है वर्ब यानी राइट, उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। ए नॉवेल इज बीइंग रिटेन। अब केवल और केवल आपके पास सब्जेक्ट बचा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाई। तो आपने बाई लगा लिया, और आपको सब्जेक्ट था ही, और ही को जब आप ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम। और इस तरह से इस वाक्य का आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया। आइए हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस को, प्लीज सर्व द डिनर, यानी कृपया करके डिनर परोसा जाए। तो यहाँ पे देखिए प्लीज आया हुआ पहले। प्लीज का मतलब है इस वाक्य में किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जब वाक्य में रिक्वेस्ट करने का भाव मिलता है और वह वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है, तो क्या करते हैं, इसके लिए जो प्रार्थना सूचक शब्द आया रहता है उसे काट के निकाल देते हैं, उसे हटा देते हैं। तो अब उसके जगह क्या लिखते हैं, लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिख करके शेष जो आपका एक्टिव वॉइस बचता है आगे लिख देते हैं, और वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्व द डिनर। अब देखिए इस वाक्य को भी हमने सफलतापूर्वक एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे वाक्य को, डू यू नो अनुराधा, इस वाक्य को हल करिए। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या ये आसान है, क्या आप इसे कर सकते हैं, आप देखिए और कोशिश करिए समझने का। हाँ, अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा और आपके अध्यापक ने आपको बाकायदा पढ़ाया होगा तो आप श्योर कर लेंगे, नहीं तो आप इसमें गलती कर देंगे, श्योर है। तो आइए देखा जाए कैसे हल होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का प्रयोग होता है, ये आपको पहले से पता होगा। और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि पैसिव वॉइस बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए यह था आपका सब्जेक्ट और यह है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में आपसी परिवर्तन करना है, तो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लाइए, यह नाम है, आपने नाम को रख लिया, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ला लिया है, यू की जगह पे आपने यह रख लिया। अब इसके वचन के अनुसार जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है, इसको यहाँ पे हटा करके इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब यहाँ पे देखिए नाम है अनुराधा। अब ये एक वचन में है तो क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे, यानी एक वचन की क्रिया लगाएंगे। तो अनुराधा के साथ डू की जगह क्या लगेगा, इज अनुराधा। अब आपने लिख लिया। अब यहाँ पे वर्ब है, यानी इज अनुराधा, उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, इज अनुराधा। नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन होता है।
इज अनुराधा नोन। अब यह रहा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या करना है, लास्ट में लिखना है। उसके पहले क्या लगाना होता है, बाई। रूल तो हमने यही पढ़ा है, उसके पहले क्या लगाना होता है, बाई। लेकिन एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यह जो वर्ब है, वर्ब का मतलब नो। नो जो वर्ब है, इसके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ टू का प्रयोग होता है। इसलिए इस वाक्य में इज अनुराधा नोन, यहां पे बाय यू नहीं लिखेंगे। क्या बाय यू नहीं लिखेंगे, बल्कि जो बाई है, बाई की जगह पे नो के अनुसार, यानी जो वर्ब है नो के अनुसार यहां पे टू लगाना होगा। क्या लगाना होगा, टू। अब इसका पैसिव वॉइस हो गया इज अनुराधा नोन टू यू। यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं होता है। बच्चे अक्सर यहाँ पे बाई लगा देते हैं और गलती हो जाती है, तो आपको समझ के चलना है। नो आया तो टू, न कि बाई। अब आइए हम देखते हैं चौथे सेंटेंस को। चौथा सेंटेंस आपका क्या कहता है, चौथा सेंटेंस में देखिए आपको व्हाट आर यू डूइंग। इसमें देखिए, इसमें आपका जो व्हाट है, व्हाट ही आपका एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो इसको आप पहले वैसे लिख लोगे व्हाट। इसके वचन के अनुसार, यानी इसी के अनुसार आप क्या करोगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज। अब यहाँ पर देखिए डूइंग यानी आईएनजी के लिए हमें बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। व्हाट इज बीइंग। अब यहाँ पे देखिए वर्ब है डू को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो डन हो जाएगा। व्हाट इज बीइंग डन। आपने डन लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट था, अब इसको हमें लिखना है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। यहाँ पे तो यही ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन अब इसको हमें लिखना है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय लगाएंगे। तो व्हाट इज बीइंग डन। अब यहाँ पे जो यू सब्जेक्ट की जगह पे था, अब इसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय यू। ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर माइंड में सेट कर लेंगे तो आपके लिए कठिनाई नहीं होगी। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनता है। अब आगे देखिए हम पांचवें सेंटेंस को। पांचवा सेंटेंस क्या कहता है, डिड यू सी हिम यस्टरडे। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होता है। तो डिड की जगह पे वाज या वर लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है और ये सब्जेक्ट है, तो हिम को जब यहां लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ही मिलेगा। ही के वचन के अनुसार हमें यहाँ पे लगाना है वाज या वर। तो ही एक वचन में है तो क्या लगाएंगे, वाज ही। अब यहाँ पे सी है, सी मीन्स देखना, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब सी का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। वाज ही सीन। अब देखिए यहाँ था आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, वाज ही सीन बाई। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। यस्टरडे वैसे हम उतार देंगे यस्टरडे। वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे। आपने देखा किस तरह से इन सभी वाक्यों को हम लोग इजीली हल किए, और इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से हल कर लेंगे। ऐसे प्रैक्टिस वाली वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।